दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज के सेशन के अंतर्गत हम चौमास्की की भाषा विकास थ्योरी को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। यहाँ से सीटेट में बार बार पूछा जाता है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चौमास्की की भाषा विकास थ्योरी को पढ़ते हैं। आइए हम देखते हैं। तो सीखने की जो क्षमता होती है वो भाषा बच्चों में जन्मजात होती है। चौमस्की जी ने कहा था तो बच्चों में जो सीखने की क्षमता होती है और भाषा जो होती है बच्चों में जन्मजात होती है। तो चौमस्की जी ने यह बोला था कि बच्चों में जो सीखने की क्षमता होती है, उनकी जो भाषा होती है बच्चों में जन्मजात होती है। दिमाग में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसे हम लैड कहते हैं। तो लैड, पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि लैड थ्योरी किसने दी थी? चौमस्की जी ने दी थी। दिमाग में जो होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लैड होता है, नामक डिवाइस होता है, जिससे बच्चा जो होता है भाषा सीखता है। उसके बाद अगला प्रश्न यह बनता है सार्वभौमिक व्याकरण। सार्वभौमिक व्याकरण, जिसे हम यूनिवर्सल ग्रामर भी कहते हैं, का सिद्धांत दिया। यानी व्याकरण जो होती है वो जन्मजात होती है बच्चों में। तो बच्चों में व्याकरण जो होती है जन्मजात होती है। तो भाषा विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने बच्चों को बोला कि बच्चों में जन्मजात भाषा होती है। जैविक भाषा का सिद्धांत दिया था। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिया था। जेनेटिक ग्रामर दिया था, या सार्वभौमिक व्याकरण भी जिसे कहते हैं। अब भाषा के दो लेवल होते हैं। तो भाषा के कितने लेवल होते हैं? भाषा के दो लेवल होते हैं। पहला सरफेस लेवल, उसके बाद दूसरा था डीप लेवल। तो बच्चा जो होता है, बच्चा सिर्फ ध्वनिय शब्दों को जानता है, उनके अर्थ नहीं। तो सरफेस लेवल में उन्होंने बताया कि बच्चा जो होता है सिर्फ ध्वनियों को जानता है, शब्दों को जानता है, उनका अर्थ नहीं पता होता है। तो सरफेस लेवल में बच्चों को सिर्फ ध्वनियों, उनके शब्द को जानता है, ना कि उनके अर्थ को बारे में पता होता है। जो एग्जाम्पल जैसे पापा मम्मी जानता है, लेकिन उसका क्या अर्थ होता है नहीं पता होता है। जैसा कि ये आपको फिगर के माध्यम से समझाया गया। चित्रात्मक क्लास है। आज की क्लास देखने के बाद चौमस्की आपका पूरा कवर हो जाएगा। 2 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हर शिफ्ट में यहाँ से हिंदी में भी, CDP में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम डीप लेवल के बारे में पढ़ते हैं। तो शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। डीप लेवल में क्या होता है? शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया जा रहा है, यहाँ पे बच्चे दो है स्नैक, एस आई वाज सेइंग, तो बोल रहे हैं स्नैक, मुझे पता है स्नैक है। इसका अर्थ का ज्ञान है उसको, बच्चों को पता है कि वह क्या बोल रहा है, यानी शब्दों के अर्थ का ज्ञान हो जाता है। लोगों ने बोला स्नैक, तो बच्चे बोल रहे हैं एस आई वाज सेइंग स्नैक। स्नैक मतलब सांप होता है, उसको पूरे बच्चों का अर्थ का ज्ञान हो जाता है इसमें। भाषा व विचार में संबंध पर सर्वाधिक चर्चा की थी चौमस्की जी ने। तो भाषा व विचार में संबंध पर सर्वाधिक चर्चा की चौमस्की जी ने। इन्होंने लैड डिवाइस दिया, जो 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय रहता है। तो बच्चों में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होती है 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम चौमस्की जी को पढ़ लिया, जिसमें हमने पढ़ा कि सीखने की जो क्षमता होती है बच्चों में जन्मजात होती है। बच्चों के दिमाग में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसे हम लैड कहते हैं, जिससे बच्चा जो होता है भाषा सीखता है। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया, यानी व्याकरण जो होती है बच्चों में जन्मजात होती है। इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया। जन्मजात भाषा बोला, बच्चों में जो भाषा होती है जन्मजात होती है। जैविक भाषा का सिद्धांत दिया। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिया। सार्वभौमिक व्याकरण का नियम दिया। अब हम उन्होंने भाषा के 2 लेवल बताए। सरफेस लेवल, जिसमें बच्चा सिर्फ ध्वनि शब्दों को जानता है, उनके अर्थ का नहीं ज्ञान होता, जैसे एग्जाम्पल पापा मम्मी। उसके बाद उन्होंने डीप लेवल बताया, जिसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान हो जाता है। जैसा कि कुछ लोग देखते हैं, बोलते हैं स्नैक, तो बच्चा बोलता है एस आई वाज सेइंग, या स्नैक है या सांप है। भाषा और विचार में संबंध पर सर्वाधिक चर्चा की चौमस्की जी ने। इन्होंने लैड को बोला कि 5 साल तक बच्चे जो होते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस ज़्यादा सक्रिय होता है इनका। अब हम चौमस्की जी से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा चौमस्की इनेटिस्ट परिप्रेक्ष्य के बारे में नहीं है? आप लोग नहीं शब्द जरूर देखा करिए, क्योंकि आपने देखा चौमस्की जी पूछा गया है, तो उसमें जो आपको पॉजिटिव दिखेगा आप उसको टिक लगा देंगे। आप लोग कब पहले विकल्प को एलिमिनेट करना सीखिए। पहले ध्यान दीजिए, प्रश्न को अच्छे तरह से पढ़िए। उसमें पॉजिटिव पूछ रहा है, निगेटिव पूछ रहा है। अगर पॉजिटिव पूछा है तो आपको पॉजिटिव आंसर देना है, निगेटिव पूछा है तो आपको निगेटिव आंसर देना है।
इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग का काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि आपने बोला कौन सा चौमासी परिपेक्ष के बारे में नहीं है, तो आपने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद आपको पॉजिटिव जो दिखा उस पर आप टिक लगा के आगे बढ़ गए। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पॉजिटिव निगेटिव को ध्यान देना है। अब हम प्रश्नों को, विकल्पों को एलिमिनेट करना सीखते हैं। तो बच्चों की जो जन्मजात सीखने की क्षमता और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया पर ध्यान दें, पहला विकल्प। चलिए आइए दूसरा देखते हैं। बच्चों को जैविक रूप से भाषा के लिए प्रोग्राम किया जाता है। ऐसा क्या होता है, बच्चों को जैविक रूप से भाषा के लिए प्रोग्राम किया जाता है? चलिए निगेटिव लग रहा है, चलिए और देखते हैं। सभी बच्चों को सफलतापूर्वक अपनी मूल भाषा प्राप्त होती है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बच्चों को भाषा के विशिष्ट सहज क्षमता अंतर्निहित नियम के साथ पैदा होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, उन्होंने बोला था कि बच्चों व्याकरण के साथ पैदा होते हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें बी वाला हो जाएगा ना, जन्मजात सीखने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही बात है। निगेटिव वर्ड इसमें यही तो दे रहा है, बच्चों को जैविक रूप से भाषा के लिए प्रोग्राम किया जाता है। तो क्या बच्चों को भाषा के लिए प्रोग्राम, उनके अंदर प्रोग्राम डाला जाता है? तो प्रोग्राम डालने के बाद बच्चों के दिमाग में भाषा का पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है, बच्चे भाषा सीख जाते हैं? ऐसा नहीं होता ना। तो आप निगेटिव है तो निगेटिव का आंसर निगेटिव, यानी बी विकल्प अपना सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा अधिग्रहण के लिए खड़ा स्टैंड है, यानी भाषा अधिग्रहण के लिए खड़ा या स्टैंड है। बिना सोचे समझे या सचेत प्रयास करने वाली भाषा सीखना। विकल्प बी, एक सोची समझी और सचेत प्रयास के साथ एक भाषा सीखना। विकल्प सी, किसी की मातृभाषा का सहारा लेकर भाषा सीखना। एवं विकल्प डी, कुछ विशिष्ट भाषा पद्धति के माध्यम से एक भाषा सीखना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें क्या पूछा है? भाषा अधिग्रहण के लिए खड़ा स्टैंड है, बिना सोचे समझे या सचेत प्रयास करने वाली भाषा, एक सोची समझी और सचेत प्रयास के साथ एक भाषा सीखना, किसी की मातृभाषा का सहारा लेकर भाषा सीखना, या किसी विशिष्ट भाषा पद्धति के माध्यम से एक भाषा सीखना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, क्योंकि इसमें बिना सोचे समझे या सचेत प्रयास करने वाली भाषा सीखना होता है ना। तो विकल्प ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है जन्मजात होती है, इसका क्या अर्थ है? अभी मैंने पढ़ाया भी था कि बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है जन्मजात होती है, जिसे हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। तो बच्चों के मस्तिष्क में भाषा अर्जन युक्त की उपस्थिति रहती है। चलिए पहला विकल्प सही लग रहा है। बच्चा जो होता है रट्टा लगाता है, तो क्या रट्टा लगाता है? क्या विकल्प सही होगा या तो नहीं सही होगा? एलिमिनेट करना सीखिए पहले। बच्चा नकल करके सीखता है, इसको भी एलिमिनेट कर दिया, यानी आपके दो विकल्प एलिमिनेट हो गए, बी और सी। अब ए और डी बचा है। ए हमको कुछ सही लग रहा है, डी देखते हैं। इनमें से कोई नहीं, ए भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए, बच्चों के मस्तिष्क में भाषा अर्जन युक्त की उपस्थिति रहती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ऐसे आप लोग विकल्प को एलिमिनेट किया करिए, इससे आपका आसान हो जाएगा। जब आपके दो विकल्प निकल जाएंगे तो दो बचेंगे, दो में आप जो को पॉजिटिव पूछा है तो पॉजिटिव, निगेटिव पूछा है निगेटिव। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो सीटेट में आप 100% सफलता हासिल करेंगे। इसलिए आप लोग प्रश्नों को एलिमिनेट करना सीखिए। और ये एलिमिनेट करना आप लोग कैसे सीखेंगे? जब तक आप लोग मॉक टेस्ट ऑनलाइन वाले पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। पहले तो आपको मॉक टेस्ट जरूरी था, लेकिन अब मॉक टेस्ट आप लोग मत लगाइए। अब आप लोग ऑफलाइन वाले पेपर की बुक से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब ऑफलाइन पेपर है तो आपको ऑनलाइन लगाने का कोई मतलब नहीं है। अब ऑफलाइन ही प्रैक्टिस करिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नोआम चोम्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? नेटिविस्ट सिद्धांत पर, विकल्प ए, विकल्प बी इरेशन सिद्धांत पर, विकल्प सी रेशनल सिद्धांत पर, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। अभी हमने पढ़ा भी था कि इसका सही आंसर हो जाएगा नेटिविस्ट सिद्धांत पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जेनरेटिव व्याकरण है, जेनरेटिव व्याकरण है जन्मजात बोली, जन्मजात भाषा, जन्मजात व्याकरणिक संरचना, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जेनरेटिव व्याकरण है जन्मजात बोली या जन्मजात भाषा या जन्मजात व्याकरणिक संरचना, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही। तो आप लोग एलिमिनेट करना कीजिए ना। जनरेटिव व्याकरण जो है क्या वो जन्मजात बोली है? नहीं है ना। जन्मजात भाषा है, इसको भी नहीं बोल सकते ना। एलिमिनेट हो गया, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। आपका विकल्प थर्ड बचा, जन्मजात व्याकरणिक संरचना है, यानी इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हैं वाइगोत्स्की, नोमान चोम्स्की, स्किनर, या इनमें से कोई नहीं। तभी इसको हमने पढ़ा था, चोम्स्की जी हो जाएंगे। चोम्स्की भाषा के कितने अक्षर बताए? अभी हमने
चॉम्स्की जी के भाषा स्तर के बारे में ऊपर पढ़ा था, तो इन्होंने कितने स्तर बताए थे? 2 स्तर बताए थे ना। कौन कौन से? सतही, पहला सरफेस था, दूसरा डीप था। ठीक, तो इसका विकल्प भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यवहारवाद की तीखी आलोचनाओं के लिए नोट किया गया है? निम्नलिखित में से किसे व्यवहारवाद की तीखी आलोचनाओं के लिए नोट किया गया है? नोमान चॉम्स्की, एफ स्किनर, एडवर्ड थॉर्नडाइक, डी कोहलबर्ग। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो चॉम्स्की जी हो जाएंगे ना। व्यवहारवाद के लिए इनको निम्नलिखित में से तीखी आलोचना के लिए नोट किया गया है, तो इनको चॉम्स्की जी को किया गया है ना। चलिए, नोमान चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। विकल्प ए। विकल्प बी, बच्चों में जो भाषा होती है सीखने की क्षमता है बहुत सीमित होती है। चलिए, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। चलिए, विकल्प डी, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो क्या पूछ रहा है? पहले प्रश्न देखिए, अगर पॉजिटिव पूछ रहा है पॉजिटिव, निगेटिव पूछ रहा है निगेटिव, तो कथन सही है पूछा है ना। इनका तो क्या बच्चों में जो होती है व्याकरण सीखना जरूरी होता है? ऐसा तो कोई बात नहीं है ना। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा विकल्प, भाषा में सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, गलत है। तो बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, विकल्प डी सही हो जाएगा। ऐसे आप लोग प्रश्नों को इन्वेट करेंगे विकल्पों को, तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक था। आज के सेशन के अंदर हमने नॉन चॉम्स्की को पढ़ा, कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ से सीडीपी में तो प्रश्न बनता ही है, सीडीपी के साथ साथ हिंदी में भी प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि इन्होंने भाषा का विकास बताया था ना, थ्योरी, लैंग्वेज एक्वेशन, डिवाइस, सार्वभौमिक व्याकरण का नियम दिया था ना। तो यह इंपॉर्टेंट सेशन था। आप लोग कोई क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल पर प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी कराई जा रही है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैंने खुद सीटेट 2 बार क्लियर किया है, और दोनों बार मेरे 128 प्लस नंबर थे। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ जो टॉपिक जहाँ से सीटेट में बार बार प्रश्न बनता है हमको वही कवर करना है। उसके बाद हमको ऑनलाइन वाले पेपर का टेस्ट लगाना है डेली, एक सॉल्व करके पेपर आप लोग आसानी सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे। तो आज का सेशन में यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।